हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। जो सिचुएशन है कि एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा, तो इस टाइम होता क्या है कि अपना जो रिदम है पढ़ने का वो टूट जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपना रूटीन फॉलो करना है, किस तरह से मतलब एग्जाम को क्रैक करने का पूरा रणनीति बनाना है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में क्या डिफिकल्टीज आती है, क्यों दिमाग हमारा भटकता है, वो सब भी बताने वाले। ठीक है, तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला नियम है कि उस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बीएसएससी में आप आए हो तो बीएसएससी इंटर लेवल या सीजीएल 4 में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ये सब पूछा जाएगा। तो किसी से बिना पूछे रीजनिंग आपको पढ़ना चाहिए, डेली डेली मैथ पढ़ना चाहिए, डेली जीके पढ़ना चाहिए, डेली साइंस पढ़ना चाहिए। देखो, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग जो 9 10 तक पढ़े हैं वो 5 6 7 8 सब्जेक्ट था, उसको साथ लेके डेली चलते थे, एग्जाम देते थे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते थे, 60 70% लाते थे। अगर आप इस एग्जाम में भी 60, जैसे 150 का क्वेश्चन है, 70% आप लाते हो तो 105 मार्क्स के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग मेन भूल जाते हैं। और अभी हम लोग करते क्या है कि कोई आदमी सिर्फ मैथ बना रहा है तो वो मैथ में ही 6 7 8 घंटा देगा। जी, कोई आदमी जीके कर रहा है तो जीके में ही 6 7 8 घंटा देगा, मैथ में 1 आध घंटा दे दिया। रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके चलना है, रीजनिंग बनाने का मन हुआ बनाए, नहीं बनाने का मन हुआ नहीं बनाया। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो डेली मॉक टेस्ट ही लगाया जा रहा है और कुछ मॉक टेस्ट में ही एकदम टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। तो उस तरह से अगर आप अभी के समय में, ये सब चीज पहले ठीक था। पहले क्या था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था लेकिन नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज्यादा आता था। इस वजह से अगर आप किसी एक विषय में बहुत अच्छे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम अपने बारे में बताते हैं। जब हम स्टार्ट किए थे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना, ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि मात्र 80 मार्क्स में, 80 to 84 मार्क्स में आदमी का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल 80 मार्क्स पीटी के बात बता रहे हैं। ठीक है, मात्र 80 मार्क्स पीटी। और एसएससी सीपीओ का अगर आप बात करें तो 70 से 72 कट ऑफ उसका जाता था। और ये हम 2012 से 14 के बीच की बात बता रहे हैं। ठीक है, और सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन आप जोड़ लो, 80 160 200 340 45 में सिलेक्शन हो जाता था। और अभी कितना में होता है? बहुत ज्यादा मार्क्स में होता है। तो उस टाइम वैसा था कि किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी का टाइम क्या है कि हर सेक्शन में आपको अच्छा करना पड़ेगा। हर सेक्शन हमारा क्यों नहीं अच्छा होता है? हर सेक्शन इसलिए अच्छा नहीं होता है कि हर सेक्शन पे हम लोग उतना टाइम नहीं देते, हम बहुत चीज़ों को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मैथ्स, जैसे कोई जीके तेज करना है तो जीके को ही पढ़ रहे हैं। उसमें भी क्या होता है कि लूसेंट पकड़ लिए, लूसेंट में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेली हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। और उसको लगेगा कि अरे यार हम तो लूसेंट 8 घंटा पढ़ रहे हैं फिर भी हमको एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। तो देखो, अब जितना एग्जाम में आपको जीके मान लो 50 मार्क्स का है, मिक्स क्वेश्चन आएगा, हर सेक्शन से अलग अलग आएगा। अगर आप हिस्ट्री को एकदम शिद्दत से पढ़ रहे हो, एकदम मन लगा के, एकदम पूरा कंसंट्रेशन होकर सिर्फ हिस्ट्री ही डेली पढ़ोगे, तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएगा तो आप कितना सही कर पाओगे? 50 में 10 ही क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हमको पढ़ना कैसे है कि जो भी चीज पूछता है रूटीन वाइज, हमको जैसे स्कूल में कैसे चलता था, 3 दिन फिजिक्स तो 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन बायोलॉजी, इस तरह से स्कूल के टाइम में चलता था। तो वो रूटीन आपको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को लेके एकदम चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। वही आपको वही सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा करवा देगा एग्जाम में। अब वो टाइम नहीं है। अब हर एक सब्जेक्ट में अच्छा करना होगा तभी हो पाएगा। और हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि आप जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका जेन पढ़ रहा है। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो वो आप नहीं पढ़ रहे हो, आपके आने वाला पीढ़ी पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके चलोगे तो ये एक बायोलॉजिकल थ्योरी है कि कुछ भी आप करना स्टार्ट करते हो, लगातार करते हो, तो वो एक जीन, बायोलॉजी में आप जीन पढ़ते हो, जीन तैयार हो जाता है। जीन मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर तैयार हो जाता है आपके अंदर, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके आने वाले पीढ़ी में। ठीक, तो यही चीज है कि आप जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, आपके आने वाला पीढ़ी भी आपके साथ कर रहा है। तो जो भी चीज करना अच्छे से करना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत अच्छा रहे सब कुछ। ठीक है, तो पढ़ाई में भी वही चीज है कि आपको हर चीज को लेके चलना है। अब किसी भी व्यक्ति को मैथ्स में अर्थमेटिक अंक गणित वाला सेक्शन अच्छा लगता है तो वो उसमें नहीं पढ़ेगा, दूसरा सेक्शन को नहीं पढ़ेगा। किसी को दूसरा सेक्शन अच्छा लगता है तो अंक गणित नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो देखो, मैथ तो इस वाले एग्जाम में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों में अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 90% अर्थमेटिक से रहता है तो 10% एडवांस से रहेगा। और एडवांस का 10% जो क्वेश्चन रहता है वो आप नॉर्मल तरीके से अगर डेली मैथ बना रहे हो तो आसानी तरीके से आप उसको सॉल्व कर जाओगे। ठीक, दिक्कत आदमी को होता कहाँ है? जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा मैथ कमजोर है, बहुतों का कहना है कि जीके कमजोर है, बहुतों का कहना है कि मेरा ये कमजोर है। देखो, एक चीज हम हमेशा से बताते हैं
कि जिस भी व्यक्ति को ये पता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है, वो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको आपका बीमारी पता है कि आपको यही बीमारी है, आपको मैथ नहीं आता। तो मैथ आपको कैसे सीखना है, उस पे पूरा जोर लगा देना है। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ़ जीके पढ़ते रह जाएँगे, जीके पूछेगा 50 मार्क्स का, 25 मार्क्स का मैथ पूछेगा, तो आपको 75 मार्क्स आने वाला नहीं है। आपको जब भी आएगा तो जीके वाला पोर्शन से ही 50 मार्क्स आएगा। एक चीज़ और उदाहरण के तौर पे देते हैं कि कोई व्यक्ति है, आप सिर्फ़ जीके पढ़ रहे हो, कोई व्यक्ति है उसका जीके भी मीडियम है, मैथ भी मीडियम है, ठीक है? आपका जीके बहुत अच्छा है, 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर पाओगे, ये मैक्सिमम हो गया। वो व्यक्ति का मैथ अच्छा, जीके उतना अच्छा नहीं है, वो 30 ही सही किया, ठीक? 30 ही क्वेश्चन सही किया। मैथ्स 25 क्वेश्चन में वो 15 क्वेश्चन सही कर दिया, 10 क्वेश्चन मैथ में भी मीडियम है, चलो 15 ही क्वेश्चन सही किया, तो 30 प्लस 15 45 क्वेश्चन, अभी भी 5 क्वेश्चन आपसे आगे हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से व्यक्ति जो एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रहता है और कोई व्यक्ति हर सब्जेक्ट में मीडियम रहता है, तो इस तरह से आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हम लोग 10th तक हर सब्जेक्ट को डेली पढ़े हैं। अब हर सब्जेक्ट अगर 8 घंटा आप पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट पे कुछ चीज़ों पे आप डेली ज़्यादा टाइम दो, जैसे मैथ्स पे हो 2 घंटा दो डेली, ठीक है? जीके पे दो 2 से 3 घंटा डेली, रीज़निंग भी आधा घंटा बनाओ और साइंस का भी पोर्शन डेली पढ़ो। पढ़ना अब कैसे है कि पहले की तरह नहीं कि कोई बुक निकाल लिए, रटे जा रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन में गए, खुश हो गए। नहीं, आपको थ्योरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी जैसे ही एनसीईआरटी से 9-10 का बुक अगर आप करते गए, आपके अंदर एक अच्छा इन्फॉर्मेशन डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन को नहीं जानते हुए भी आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर दोगे ऑप्शन के, ठीक है, ऑप्शन को छाँट के। तो ये सब तरीका है पढ़ने का। और हर जो नॉर्मल आदमी जो करते जा रहा है, उस तरह से आप भी करते जाओगे तो वही होगा। 2 साल, 4 साल ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम देते गए, इसमें 2 नंबर, उसमें 5 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से छूटते जाएगा। मन में लगेगा कि अरे यार, इस बार 2 नंबर से छूटा, अगली बार हो जाए, अगली बार 5 नंबर से छूट जाओगे। क्योंकि एक एग्जाम अगर आपके हाथ से गया तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उस एग्जाम के लिए वो आपसे ज़्यादा बेहतर आएगा, वहाँ पे फाइट और बढ़ जाता है। इसलिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोशिश करो पूरा शिद्दत से, पूरा जो इन्फॉर्मेशन उस एग्जाम में जो उसका सिलेबस है, जो उसका क्वेश्चन जो उस एग्जाम में पूछता है, उसको पूरे तरीके से एक एक चीज़ पढ़ें, तब जाके एग्जाम दें। एक चीज़ और, अगर आप एग्जामिनेशन का जो डर है उसको आप अपने अंदर से दूर करना चाहते हो तो उसका एक ही नियम है। उसका नियम है कि जो भी एग्जाम निकलता है, जो भी हो, ठीक है, उस हर एक एग्जाम को आप दो। चाहे वो सेंट्रल लेवल का एसएससी सीजीएल, बिहार का आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी मीडियम से, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, फिर भी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी एग्जाम आता है उस एग्जाम को दो। उससे फायदा ये होगा कि आपके अंदर जो एग्जामिनेशन फियर होता है, एग्जामिनेशन फियर क्या होता है, आप बहुत बार सुनते होंगे बहुत लोगों से कि ये लड़का तो रूम पे बहुत अच्छा बनाता है, सेट प्रैक्टिस हमारे साथ करता है, बहुत करता है, लेकिन इसका भाग ही खराब है, एग्जामिनेशन देता है लेकिन नहीं हो पाता। तो उसके पीछे एक ही रीजन है, क्या? एग्जामिनेशन फियर। आपको तो वो बताएगा नहीं कि मेरे मेरे को ऐसा एग्जाम में होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, उनका दिमाग स्टंट हो जाता है, क्वेश्चन बहुत सारा भूल जाते हैं कि किस तरह से बनाना है। उसके पीछे रीजन एक ही है कि होता क्या है कि हम लोगों के दिमाग में ये चलता है कि हम इसी एग्जाम, रेलवे का के लिए है तो रेलवे का ही बने और कोई एग्जाम देंगे नहीं। और रेलवे का एग्जाम साल में आता है कितना, 2 साल, 1 साल में एक एग्जाम आएगा, आप उसी एग्जाम के लिए बने हो, आपका तो प्रैक्टिस है नहीं एग्जामिनेशन देने का, तो आप उस एग्जाम में गए और आपके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है एग्जामिनेशन देने के दौरान, वो तो आपको पता चलता है नहीं, ठीक है? तो वही होता है कि एग्जामिनेशन गए, उस समय शॉर्ट कर गया और एग्जाम आप अच्छे से बना नहीं पाए। तो जितना एग्जाम दोगे उतना फियरलेस हो जाओगे, उतना आपके अंदर से एग्जाम का डर खत्म होगा। एग्जाम का डर आपके अंदर से खत्म हुआ, कोई मान लो आपसे ज़्यादा भी जानता है और वो एग्जामिनेशन का डर है उसमें, आप उससे कम भी जानते हो, तो आप हमेशा सक्सेस होगे। सक्सेस एक स्टूडेंट बहुत तरीके से होता है और अनसक्सेस भी बहुत तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में तेज़ है तो एग्जामिनेशन में कर ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं, मेरा से खुद बहुत सारे लोग तेज़ थे, लेकिन हमको बताता था, हम पूछते थे कि आपसे क्यों नहीं हो पाता एग्जाम में, तो बस एक ही बात वो बोलते थे कि अरे यार, एग्जाम में जाते हैं बहुत कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं चलता कि इसको कैसे करना है। जबकि उसके साथ हम रूम पे बनाते थे तो हमको लगता था कि अरे यार, ये तो अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन बाद में जब वो एग्जामिनेशन फियर के बारे में हमको पता चला, तो फिर हम भी यही करते थे कि जो भी एग्जाम मिलता था सारे एग्जाम को देते थे। और फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि जब मेरा टाइम आया एग्जाम देने का, ठीक है, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, जब सब कुछ हुआ, तो फिर मेरा भी वही होने लगा कि जो भी एग्जाम में देने जाते थे सारा सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? फिर चूज ही हो गया कि किसको करना है नहीं करना है, ठीक। बाकी बात, अगर मेरा बात आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ दिक्कत होता है तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। साइंस के लिए फिर से बोल रहे हैं, 9-10 का बुक जरूर पढ़ो। एक बुक एस के झा सर का है, क्योंकि जो एसआई का एग्जाम जो दिया है, वो बताया कि एस के झा का जो बुक है एनसीईआरटी जो कंपाइल करके आया है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वो बोला कि हम इसी से तैयारी कर रहे थे, इसलिए उसी से पूछा गया। अब कोई दूसरे के बारे में नहीं बोले, घर से ही आदमी है, ठीक है? तो इसलिए आप जरूर उसको करना, बुक को पढ़ना चाहिए। हमेशा पीडीएफ पे डिपेंड मत रहना। 1000 रुपया का बुक आता है ओवरऑल, ठीक है? बुक खरीदने में कभी भी गरीबी मत दिखाना कि हम बुक खरीद लेंगे तो गरीब हो जाएंगे। 1 से 2 हज़ार में कोई बड़ा गरीबी नहीं आ जाता है, ठीक है? जो भी है आप
बिहार में तो खास करके देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछ रहा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय।